पहले तो मैं इंडिया टीवी के जो रजत शर्मा जी हैं उनके एक क्लिप बहुत चल रही है चुनाव और उन्होंने 40 सेकंड में इतनी 2024 बिल्कुल दूध का दूध पानी मुकाबला हिंदू मुसलमान का हुआ। से अदालत में सुनवाई की और किस तरह सुन्नियत और सनातन नंबर 2 ये कि सर्वे क्या ऐसे के नाम से हुआ लग रहा है हमला करने जा रहे हैं और वीडियो तो देखिए हैवान जैन है आगे आगे पुलिस और इंसान के काम से हुआ। कहीं ऐसा आपने देखा है कि नारेबाजी ऐसा लग रहा है कि हमला करने जा रहे हैं। ये माहौल किसने बनाया? क्या पुलिस जिसको ये कह रहे हैं बार बार, क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पुलिस जो है कम से कम उनको चुप ही करा देती कि भाई नारा जो है, और ये कह रहे हैं कि भारत में लगे, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में जय श्री राम का नारा लगे, लेकिन क्या आप दफ्तर में नहीं, एक मिनट, आप काम करने जा रहे हैं दफ्तर में तो वहाँ पे रोज जो है जाकर के जय श्री राम इस तरीके करेंगे? बिल्कुल भाई, हर जगह का थूक होता है, हर जगह एक जगह बने, मंदिर क्यों बनाए गए? इसीलिए बनाए गए ना कि वहाँ जाकर के आप घंटी बजाइए, नारे भी लगाइए, मुकाबला लेकिन आप जो है जाकर के पार्लियामेंट में भी आप मोदी जी के, आप जाकर के सरकार मोदी महान के आपको ये समझ में नहीं आता, अकल में बात एक हो जाओ, सेफ हो जाओ वर्सेस राहुल के न्याय के अभियान का हुआ। इन बहस करने वालों से मैं मोदी जी महान कहता उनके मोदी मिशन का महामंत्री बना। मैंने उनको साफ सुथरा ज्ञापन दिया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर जब वो मुसलमान को ही नहीं चाहते तो उन्होंने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। जहाँ तक मुझे वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान है, मैंने इनका मुतालिया किया। आदम से लेकर के आखिरी नबी कल की अवतार का बयान हर भाषा में लिख करके हालात हाजरा HHAQ का खबर से खबरदार करने का आह्वान किया। इनके मिशन को छोड़ करके वोट डालना क्या पत्थरबाजी थी? भारतीय संविधान, पुरानी बात नहीं है, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक 16 फतवे लिखे इसी तरीके से जो मोदी जी ने कानून बनाए, उन्हीं को हमने निजाम मुस्तफा यानी 3 तलाक, मुत्ता हलाला, मंदिर मस्जिद का बयान ये कराया। ये बहस में जितने भी लोग ये बुलाते हैं, क्योंकि रजत जी से तो मैं 13 साल से रिक्वेस्ट करता रहा, इन्होंने कभी नहीं बुलाया। कांग्रेस का मैं, क्योंकि मैं किसी जमात से, राजनीतिक जमात से अपने AISSJ के अकीदे के हक में अगर कोई बयान देता है, हमारे संवैधानिक अधिकारों पर कोई ध्यान देता है, मैं उस पार्टी का सपोर्ट करता हूं। अभी मैंने इंडिया गठबंधन का सपोर्ट किया, इनको भी सजेशन दिया, मगर किसी ने भी, 1-2 पैसे का आदमी अगर कोई बात करता है, अज्ञान जिसको अपने बाप का पता नहीं, वो अगर कोई बयान करता है, उसकी अखबारों में रोज छपता है कि इसने ये क्या दिया, उसने ये क्या दिया। मगर हिमाचल में जिस कांग्रेस को मैंने PDA के साथ मिल करके सपोर्ट किया, मगर एक भी किसी कांग्रेसी वक्ता प्रवक्ता ने मुझे जवाब नहीं दिया। आज भी मैं इस बहस में ये 4 सवालों का जवाब पूछूंगा। नंबर 1 सवाल, जिसके लिए मैंने बाबरी मस्जिद का बयान दिया और 5 साल के बाद वही बयान अदालत में प्रमाणित हुआ और
अयोध्या राम मंदिर के पक्ष में जिन लोगों ने बयान दिया उनको अदालत ने बरी किया। सूरह निसा की 62 है कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसके धार्मिक पुस्तक के मुताबिक करो। इसी प्रकार आर्टिकल 25 का मैंने मोदी जी से सवाल किया कि हर एक धर्म को अपने तरीके से पूजा करने, उठने बैठने चलने फिरने, त्योहार मनाने, गीत गाने, नाच गाने, भजन गाने, किसी को जगाने तबलीग करने का अधिकार है, तो फिर हमारे अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? नंबर 1, क्या 1991 में जो नोटिफिकेशन अदालत से निकला 1947 में संविधान में इसका प्रावधान हुआ। नंबर 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट में इसका फैसला हुआ, तो फिर पहला सवाल तो ये है कि अगर बाबरी मस्जिद का प्रावधान तो था, उसमें था कि भाई ये अंडर कंसिडरेशन है, इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसी स्थिति में रखे जाएंगे। क्या वो जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, पंजाब में ही 300 मस्जिदें ऐसी थी, जालंधर में ही, जहां मैंने अपनी किताब का सर्वे किया, कहीं ग्वाड़ है, कहीं धर्मशाला है, कहीं कुछ है, मगर कोई मुसलमान इस कानून को मानने के मुताबिक किसी ने गिला नहीं किया। क्या वो जो आदेश था कोर्ट का आया हुआ उसको रद्द कर दिया गया? नंबर 1, अगर नहीं किया तो किस अदालत ने उस अदालत के फैसले को काट करके इनको संभल की मस्जिद का सर्वे करने का अधिकार दिया? नंबर 2, यदि किन्हीं सबूतों के मुताबिक, धार्मिक सबूत जिनको मैं कहता हूँ, बिल्कुल ये हिंदुस्तान है, हर एक आदमी को अपना अपना धार्मिक अधिकार है। धार्मिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि कोई सिरफिरा मुसलमान मंदिर में जाकर के नमाज पढ़े या कोई सिरफिरा हिंदू मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के जय श्री राम का नारा लगाए या वहाँ हवन कराए या वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ाए। ये कौन से आर्टिकल के मुताबिक इन्होंने संज्ञान लिया? संबल का बहाना है। जो अज्ञान लोग हैं, जो वेदाचार्यों की वेद पुराण गीता ग्रंथ के सबूतों को नहीं मानते, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। संबल की बात ये कर रहे हैं कि ये वहाँ 10वां अवतार विष्णु का पैदा होगा। कोई इनका आलिम मेरे साथ बहस करा दे कि संबल में अभी अवतार विष्णु अवतार होने को है। जबकि मैंने ये 16 शोध पुस्तकों के आधार पर कल्कि अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में लिखने वाले आचार्यों के मुताबिक ये साबित किया कि 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का में पैदा हुए और
उन्होंने आखिरी पैगाम दिया और कयामत का निशान बताया। जो ये निशान है कि जिन अनपढ़ों को आप ज्ञाता मान रहे हैं, बाबा बागेश्वर को भी मैंने कहा कि जिस तरीके से आप नारे लगाते हुए ये अभियान चलाए हुए हो, तो किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उनको देश निकाला देने या उनको भारत में शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का आपको अधिकार किसने दिया? अगर ये किसी ने नहीं दिया तो कौन सी सरकार है? फिर तो जो अखिलेश ने बयान दिया बिल्कुल वो सत्य है, जो राहुल ने कहा वो सर्व सत्य है, वही सनातन है, वही सुनित है, वही संविधान है कि ये प्रायोजित है और प्रायोजित पर कंट्रोल करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यदि प्रधानमंत्री काबू ना कर सके तो संविधान में प्रावधान है कि इमरजेंसी लगाई जाए, राष्ट्रपति राज कराया जाए और जो तानाशाही करता है उसको उचित सजा दिलाई जाए। अगर कोई मुसलमान गलत बयानी कर रहा है तो हमने पहले भी कहा कि उसको कानूनी सजा दिलाई जाए, मगर नाम, रंग, नस्ल देखकर ऐसा करना जो है वो कानूनी संवैधानिक अपराध है। और इस अपराध पर कोई भी बहस करना चाहे तो मेरे वो पीडीए अभियान, एसएसजे के ज्ञान और HHAQ को सब्सक्राइब करें। मौत से न डरे, दुनिया फानी है, मौत तो हर एक को आनी है। जो मुकाबला इन्होंने दिखाया वो सरासर एक पक्षी है और जो अपना धर्म निभा रहे हैं मैं इनको भी बधाई देता हूँ। रजत शर्मा जी को मैंने दरख्वास्त दी थी कि अगर न्यायपालिका में जो फैसला नहीं हो सकता, न्यायपालिका जिसको बरी नहीं कर सकती, उसको आप अपनी अदालत में बरी कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी मुकाबला करें कि जिस तरीके से आपने मेरे राम मंदिर के पक्ष में दिए हुए इंटरव्यू को नहीं दिखाया और उसके बदले में फतह का फतवा दिखाया और इन गुस्ताखे रसूलों, लब जिहादियों, वहाबियों, जिन्नावादियों और शराबियों से बाइकाट कराया और उनको आपने गौरसेवादियों, बेअसूल औरंगजेब के बनाए हिंदुओं, मुसलमानों को हिंदू बनाया। मैं आपको उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। धार्या इति इति साधर्म, ये भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जो जिस रास्ते को धारण करना चाहे वो कर सकता है, मगर रास्ता जो है वो सत्य मार्ग का होना चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कि कोई चोरी करना चाहे। जैसे वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने इन अपने मुल्लाओं को बताया कि वक्फ बोर्ड के बारे में आप कानूनी दलील ना दें। वक्फ बोर्ड अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आप उसमें शरई दलील रखें। वक्फ का हुक्म हजार जगह कुरान में है, नबी के बयान में है और भारतीय संविधान में भी है कि दान की हुई वस्तु
वापस नहीं ली जा सकती है, तो कौन सरकार ऐसी है जो वक्फ की ज़मीन को मुसलमानों से छीन ले। मगर सबसे पहले तो जो ये जिहाद कर रहे हैं लोग, वो अपना अकीदा दुरुस्त करें, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से बात करें और संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों के लिए कानूनी, शरई और संवैधानिक अधिकारों के लिए जिहाद करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मेरी दुआ को अल्लाह कबूल करे। आमीन सुमा आमीन।